हमारी दादी नानी अम्मा गाय के गोबर से आंगन को लीपती चली आई है। बदबू नहीं है, तमाम प्रकार के बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत उस गोबर में है ना। बदबू नहीं है। टीबी का पेशेंट जाकर गौशाला में केवल सो जाए, 15 दिन मच्छरदानी लगा के सोए गौशाला सार में, सार जानते हैं जहां गाय बनती है उसे सार कहते हैं, सार में जाकर सोए तो टीबी जैसी भयंकर बीमारी जो गाय के गोबर से निकलने वाली गंध है, वो गंध जब नाक से अंदर जाती है तो उस गंध से टीबी जैसे बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत उस गंध में होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रिसर्च कह रही है। गाय का दूध सबको पीना है, पर गाय के गोबर से एलर्जी है। गाय की सेवा नहीं करेंगे। नगर पालिका वाले जो फाइन लगाते घूमते हैं, इनसे पूछो कि तुम दूध पीते हो कि नहीं। अरे गाय की सेवा हमारे देश में था क्या? हमारा देश, पूरा देश किसानी पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? हमारे देश में खेती ना हो तो कोई जीवन है? खेती पर निर्भर है हमारा देश। मूल जड़ हमारी देश की खेती है, रीढ़ की हड्डी। नाना प्रकार की साग सब्जियां, दलहन, नाना प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे यहाँ होते हैं। और हमारे यहाँ किसान का गाय से ऐसा रिश्ता रहा है कि किसान की फसल, किसान के खेत का चारा गैया खाती है और गैया चारा खा के उस चारे का खाद बनाकर किसान को वापस कर देती है। लो भैया तुम्हारी फसल और उपजाऊ होगी। किसान की दोस्त रही है गाय। जब दुनिया में आप एक काम करो, पहले आज के 100 साल पहले हमारे यहाँ भरपेट भोजन नहीं मिलता था किसी को, क्योंकि पानी सिंचित नहीं थी, खेतियां इतनी भरपूर मात्रा में गेहूं चावल नहीं हुआ करता था। जहां पानी जिस कुएं से निकालकर सिंचाई खेतों की होती थी, तो कुएं से भी आदमी सीमित सिंचाई कर सकता था। आज की तरह मशीनरी नहीं थी। उस समय पर हर घर में 5, 10, 15, 20 गाय हुआ करती थी। परिवार भी बड़े होते थे तो गाय गौशाला बड़ी, सबके घर में गौशाला होती थी। 2, 4, 5 गाय तो सबके घर होती थी। क्यों होती थी? जब पृथ्वी माता अनाज देना कम कर देती है ना, तब उस कम अनाज से लोगों का पेट नहीं भरता। तब उस समय के लोग, जहां पेट भरने की व्यवस्था नहीं थी लोगों के पास, तब गाय का दूध पी पी के लोग जिंदा रहा करते थे। जब खाने को रोटियां नहीं थी, पूछ लेना तुम्हारे बाप दादों से, उनके जमाने में भरपेट भोजन दोनों टाइम नहीं मिलता था। पीपल का दाना होता है, पीपल का बीज गोला गोला छोटा छोटा, उसके अंदर बहुत सारे दाने होते हैं पीपल, उसके दाने की रोटियां बनाकर लोग खाते थे। पीपल के, आप आज की पीढ़ी को आश्चर्य लगेगा, तुम अपने नाना जी दादाजी जो बूढ़े हैं पूछना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुआ करते थे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उस जमाने में हमारे देश में गेहूं अमेरिका से आया करता था। तो अमेरिका वो गेहूं दिया करता था जो उसके देश के जानवर खाते थे, लाल कलर का, अच्छी क्वालिटी का नहीं। चूंकि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ शास्त्री जी ने एक नियम लागू किया था कि हफ्ते में 1 दिन सबको उपवास करना चाहिए। ये उस जमाने की बात है जब शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अभी इन बातों को लगभग 50 साल हुआ है, लगभग 50 साल पहले तुम्हारे यहाँ मतलब जिनके घर में खूब खेती बाड़ी, धन्ना सेठ जो थे, वो भी भरपेट नहीं खाते थे। पूड़ी कभी कभी बनती थी लोगों के घर, पूड़ियां कभी कभी बनती थी, पूछना कभी दादी और नानी से। तब उस समय लोग क्या ज्यादा पीते थे? दूध, दही। लोग 1-1 गिलास घी पीते थे। आश्चर्य होगा आपको, 250 ग्राम घी पी जाते थे लोग, और घी पी के जाते थे खेतों में काम करने, वो पचा लेते थे मेहनत करके। आज तुम 2 चम्मच घी खा लो, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं पचता, क्योंकि काम धाम कुछ नहीं है। पहले की महिलाएं काम करती, कुएं से पानी भरती थी तो कमर में दर्द नहीं होता था। कपड़े धुलती थी तालाब में जाकर, कमर में दर्द नहीं, घुटने में दर्द नहीं। बूढ़ी मैया को चश्मा नहीं लगता था, क्योंकि खूब खाती थी, खूब काम करती थी, स्वस्थ रहती थी। आज खाती तो खूब है, काम कुछ नहीं करती, तो बीमार पड़ी। आप जितना आराम करेंगे आपकी उम्र उतनी कम हो जाएगी।
आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपने शरीर से काम लेंगे, आपकी उम्र उतनी बढ़ जाएगी। ये सही है या गलत है? इसलिए काम किया करो, चला फिरा करो। 8-10 किलोमीटर तो रोज चलना चाहिए। दिन भर मैया सीरियल देखती, सास बहू और साजिश, फिर वो साजिश रचती रहती है कैसे बहू को परेशान करना है, बहू साजिश रचती कैसे बुढ़िया को परेशान करे। पहले अटैक आते ही नहीं था किसी को। कभी सुनते थे आपके पहले किसी को अटैक आ गया? हम तो कभी नहीं, बचपन में गांव में नहीं सुनते थे कोई अटैक वटैक क्या होता, आते ही नहीं था। दिन भर आदमी काम। तो पहले का खान पान अच्छा था, गाय का दूध पीते थे, शुद्ध घी पीते थे, शुद्ध दही छाछ लस्सी पीते थे। आज तो केवल कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ते से मुंह चटवा रहे हैं बस, है ना? मैडमों को बड़ी शौक है कुत्ता पालने की। सवेरे से ले जाती है घुमाने, उसको टट्टी कराने। पढ़ी लिखी है मैडम। अच्छा, ये जो कुत्ते को सवेरे सवेरे गोबर कराने ले जा रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं कि तुम्हारी दादी जो सवेरे से बढ़िया गाय की सेवा करया करती थी, गाय को रोटी खवाया, गाय को चारा, गाय का गोबर उठा करके फेंका करे, गाय के गोबर के ओपले बनाया करें, ओपले बना के चूल्हे में रोटी बनाया करें। ना गैस का खर्चा, ना प्रकृति दूषित होती, ना संतुलन बिगड़ता, ना ओजोन परत में छेद होता। इतनी कोई अव्यवस्था ही नहीं थी। शुद्ध पानी था, शुद्ध हवा थी। आज ना शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है ना? आज सबके घर में पीने का पानी आप लोग ने एक सेटअप लगवा रखा होगा शुद्ध पानी का, है ना? आरओ इत्यादि। सब लोग लगभग आज आरओ का पानी पी रहे हैं, हाँ या ना? सबके घर में लगा होगा, शुद्ध पानी आपके घर में आ रहा है। पहले के जमाने में कोई आरओ वारो था ही नहीं। कुएं का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी लोग भर के लाते थे, पीते थे और बीमार नहीं पड़ते थे। और आज तुम जितना शुद्ध पानी पी रही हो आरओ का, उतनी बीमारियां। आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं? ये धोखा ही है। जैसे हम फैशन कह रहे हैं, जैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, एक्चुअली वो धोखा है हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी सेहत के साथ, हमारी प्रकृति के साथ। चलो आप आज समझे ना समझे, इंदौर में यदि नर्मदा मैया पानी ना दें तो बताओ इंदौर कितने दिन रहेगा? इंदौर में पानी नहीं है, आपको पता है? इंदौर क्षेत्र में पानी की कमी है। 1000 फीट खोदने पर भी यहां पानी। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? 2000 फीट खोदने पर भी पानी। आपको नहीं लगता कि ये डरावना है? आप लोगों ने घर बनवाए, कितने लोगों ने घर के छत का पानी बारिश का जमीन को पिलाया? वाटर हार्वेस्टिंग कितने लोगों ने कराई? आप जागरूक नागरिक नहीं। सारा पानी इंदौर में बरसता है, बारिश में बह जाता है। यहां की धरती प्यासी है, तुम्हें कैसे पानी पिलाए वो धरती? तुमने बारिश का पानी उसे पिलाया ही नहीं। चारों तरफ कंक्रीट हो जाने से पानी जमीन के अंदर जाता ही नहीं। आपने अपने छत के पानी को यदि 5-10 फीट का गड्ढा खोदकर बड़े बड़े पत्थर डालकर छत के पानी का कनेक्शन उस गड्ढे में कर दो तो वो पानी जमीन, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, पानी छत का जमीन के अंदर जाएगा और तुम्हारे धरती की प्यास बुझेगी। प्यास जब आप नहीं बुझाएंगे धरती माँ की, तो धरती माँ कैसे बुझाएगी आपकी प्यास? प्यास तो सबको लगती है ना? आपको क्या लगता है सिर्फ आपको लगती है? तुम्हारी माता धरती माता को प्यास नहीं लगती? लगती है, पर तुम पानी पिलाते नहीं उसे। सरकार सब नहीं कर सकती। हमारी आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम कितने जागरूक भारतीय हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? नर्मदा मैया का पानी आ रहा है तो आप पानी पी रहे हैं, नहीं आए तो क्या करोगे? इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इंदौर जैसी ना जाने और कितनी सिटियां हैं, कितने शहर हैं जहां पानी नहीं। 10 साल 20 साल बाद क्या होगा? एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। वो दिन दूर नहीं जब सोने से ज्यादा महंगा पानी हो जाएगा। यदि तुम्हारी यही लापरवाही रही तो सोने से महंगा
आज वर्तमान में 20 रुपए लीटर पानी है। बोलो हाँ। और तुम इतने लापरवाह हो कि टंकी भर जाने पर भी टंकी का पानी बहता है, तुम सुनते ही नहीं। 1 लीटर यदि 20 रुपए का पानी है तो आपने यदि 10 मिनट देर कर दी टंकी बंद करने में, तो 10 मिनट में कितना पानी बह गया? तो 20 रुपए के हिसाब से उस पानी की कीमत क्या हुई? मतलब है तो बहाएंगे, नहीं है तो बूंद बूंद के लिए रोएंगे। हमको जागरूक होना पड़ेगा, प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। और प्रकृति के लिए क्या जरूरी है? प्रकृति का अभिन्न अंग है पेड़, गौ माता, पानी, है ना। इंदौर में बहुत सारे तालाब थे, बहुत सारी, इंदौर में भी एक नदी थी, अब वो पूरा नाला हो चुकी है। नदी नाला हो गई, तालाब मल्टी हो गए। पहले के लोग मूर्ख नहीं थे, समझदार थे, तालाब खुदवाया करते थे। क्यों? क्योंकि तालाब में बारिश का पानी भरेगा तो पानी जमीन के अंदर जाएगा, तो हमें पानी की कमी। अब सारे तालाब, इंदौर में कितने तालाब बचे बताओ? सारे तालाब में घर बन गए, सिटियां, मल्टियां बन गई। कब तक प्रकृति तुम्हारा अत्याचार झेलेगी? इसलिए मैं पूरे देश से निवेदन करता हूं, यदि देश को बचाना है, आने वाली पीढ़ी पानी पी सके, आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा ले सके, उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। पेड़ लगाना जरूरी है, जल बचाना जरूरी है, और गौ माता की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति के अंग हैं। गाय ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही रिलीज करती छोड़ती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि गाय ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन। गाय के गर्दन पर, नीचे गले पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर सामान्य होता, बढ़ा हुआ नॉर्मल और डाउन मेंटेन हो जाता है ब्लड प्रेशर। गाय के स्पर्श करने से, गाय में ये चमत्कार है। गाय को यूं ही मां नहीं कहा जाता, भैंस को माता नहीं कहा गया, बकरी को माता नहीं कहा गया, गाय को कहा गया। भैंस का मूत्र पीने लायक नहीं है, बकरी का मूत्र पीने लायक नहीं है, लेकिन गाय के मूत्र पर वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने रिसर्च की कि उस मूत्र के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में आजकल गौमूत्र बिक रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां गौमूत्र बनाने, मतलब गौमूत्र को ठीक फिल्टर करके बेचने लग गई। हमारे ऋषि मुनि चिल्लाते थे कि गौमूत्र पिया करो, तो लोग पढ़े लिखे क्या कहते थे? अरे मूत्र पिला रहे हैं, देखो कितने मूर्खतापूर्ण भाई, कितने मूर्ख हैं, ये मूत्र पिला रहे हैं, मूर्ख हैं। लेकिन जो मूर्ख कहते थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि भैया कैंसर की कोई दवाई नहीं है, 1 चम्मच हल्दी खाए कोई, और 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को, और दिन में 3 बार गौमूत्र पिए, कैंसर खत्म हो जाएगा। पूरी धरती पर कैंसर की दवाई यदि है तो गौमूत्र ही है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई भी पूजा होती है ना, पंचगव्य पिलाया जाता है। आप कितने लोग गोबर से स्नान करते हैं? घिन आती है ना, अरे गोबर। हाँ, शरीर में जितने रोग होते हैं चमड़ी के, जैसे खुजली का हो जाना, चमड़ी त्वचा रोग जितने भी हैं, शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। गाय के गोबर, पहले लोग गाय के गोबर से, अब तुम दिन भर शैम्पू लगाती हो, दिन भर साबुन लगाते हो, इतना लगाने के बाद तुम कितनी फेयर एंड लवली लगाई, लेकिन हो जस की तस। बताओ कौन गोरा हुआ फेयर एंड लवली से? कोई नहीं हुआ, लेकिन हजारों करोड़ का टर्नओवर है फेयर एंड लवली कंपनी का। मूर्खता है ये, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है उसे आपने, उस विज्ञान को समझा ही नहीं। कितना साइंटिफिक व्यवस्था बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने। गाय, हमारा गाय की सेवा हम नहीं करते, गाय का पालन हम नहीं करते, हमारा पालन गाय करती है। सत्यता तो ये, हम गाय का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। ठीक है, तो कितने लोग घर में गौ माता रखेंगे? आप बाजार का दूध पीते हो, उसकी क्रीम तो पहले ही निकाल ली जाती है दूध की। जो तुम पीते हो वो केवल छाछ जैसा है, उसमें कोई बचे ही नहीं माल, पहले ही निकाल लिया। मक्खन, क्रीम पहले ही निकाल ली जाती है। ऐसी मशीनें आ गई आजकल,
इसलिए भैया अच्छा खाओ, बच्चों को अच्छा दूध पिलाओ, और अच्छा दूध तब पिलाओगे जब तुम्हारे घर में गौ माता होगी। तो बोलो गौ माता की। पी लेना अच्छा दूध, अच्छा घी। बाजार में घी खरीदते हो, शुद्ध है, इसकी क्या गारंटी है? आपको मतलब पता ही नहीं है। इतना पैसा कमाते हो, लाखों की गाड़ियों में घूमते हो, लेकिन खाने पीने का तुम्हें अक्कल नहीं है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हेल्दी चीजें खाओ, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो। अच्छी चीजें खाओगे, अच्छे रहो। 2 गिलास दूध पियो, मस्त देसी गाय का, रोज दूध पियो। और घर की, अब आप शहरों में रहने वालों को थोड़ी घर की सब्जियां सुलभ हो सकती हैं, पर पहले के लोग घर में सब्जियां उगाकर खाते थे। खुद के घर में टमाटर, खुद के घर में जरा सी पालक, घर की पालक का जूस पी लो, घर की गाय का, देसी गाय का दूध पी लो। जूस पालक का और दूध शुद्ध गौ माता का पीने वाला व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक उसे आंखों में चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सब पता है आपको, पर करे कौन? चश्मा लगा लेंगे महाराज, पर गाय का गोबर नहीं कर पाएंगे, साफ नहीं होगा हमसे, दुर्गंध आती है। ठीक है, बने रहो फैशन में, घूमते रहो, ये तुम्हारी फैशन तुम्हें ले डूबेगी, ध्यान रखना। तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, रखा, परिक्रमा लगाई, पूजा की, घर में गिरिराज जी को स्थापित किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। एक दिन नंद बाबा स्नान करने गए तो सभी नंद बाबा को वरुण लोक लेकर, वरुण देवता लेकर चले गए। मैया बोली, बाबा बेटा तेरे बाबा कहाँ हैं? भगवान को ढूंढने निकले, वरुण लोक पहुंचे भगवान। वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आप यहाँ। भगवान को प्रणाम करता देख सबने कहा, अरे आप इतना, मेरी कन्हैया की इतनी बड़ी जय जयकार, इतने बड़े बड़े देवता यहाँ को प्रणाम करें। भगवान के पिता नंद बाबा आज समझ पाई को मेरो कन्हैया सामान्य छोरा ना है, यो तो जगत को पालनहार है। आज कृष्ण बनकर भगवान प्रकट भये हैं इस धरती पर, इस धरा पर लीला करने के लिए। अब भगवान लीला कर रहे हैं। जब बाबा आए, सारे व्रज में हल्ला है गयो, अरे भैया हमारो छोरा भगवान है, कोई सामान्य बालक ना है। ब्रजवासी बोले, च्यों रे लाला तू भगवान है? अच्छा लाला मैं भगवान होऊंगा तो बोल तू करेगो का? अरे करेंगे का, एक बार तेरो बैकुंठ देखने की इच्छा है, अपनो बैकुंठ दिखाई दे। सारे ब्रजवासी भगवान ने कहा चलो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। सबने डुबकी लगाई, सब के सब पहुंच गए बैकुंठ। जब सब बैकुंठ पहुंचे तो बैकुंठ में सबने भगवान का दर्शन मिला। जितनी सुलभता से भगवान का दर्शन वृंदावन में होता है, इतनी सुलभता से बैकुंठ में भगवान नहीं मिलते। सारे ब्रजवासी बैकुंठ जाके बोले, वृंदावन जैसा कुछ नहीं, बैकुंठ भी फीका है वृंदावन के आगे। धन्य है ये वृंदावन, वृंदावन की महिमा बड़ी विशाल है। इसलिए आप कभी वृंदावन जरूर आइएगा। आप आते हैं वृंदावन? अब गौरी गोपाल आश्रम जरूर आइएगा, माओ का दर्शन कीजिएगा, बिहारी जी का, राधा रमन जी का, यमुना जी का, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाइए, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए और दर्शन कीजिएगा। आज भी इस धरती का वैकुंठ कहीं है तो वृंदावन ही वैकुंठ है। आज कभी आके फील कीजिएगा, वहां की रज, वहां की माटी देखिएगा, सबसे अलग है, सबसे हटके। कभी आइएगा, प्यार से कहिए बिहारी जी से, हे प्रभु बुलाओ, क्योंकि वृंदावन बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलावा होगा तो आप जरूर आएंगे। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है कि हे नाथ हमें बुलाइए, हमें स्वीकार कर लीजिए। हाँ, आज भगवान ने यमुना के पावन तट पर सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। सब वापस आए। वृंदावन सा वन कुछ नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्य है ये वृंदावन। प्रिय भक्तों, आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी सुंदर सी बजाई है। आज गोपियों को भगवान ने बुलाया। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया।
यमुना का पावन तट था, सुंदर से श्याम सुंदर बांसुरी अधरों पर रखकर शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी जब बांसुरी बजाई, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम, आज रमण करने का मन हुआ भगवान का। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, आज मन में इच्छा हुई रमण करने की, चलो आज गोपियों को बुलाते हैं और गोपियों के संग रमण करते हैं। आज गोपियों के संग रास रचाने का भाव जागा। गोपियों को आज भगवान ने बुलाकर सारी गोपियों को आवाज लगाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ। सारी गोपियां अपने काम में व्यस्त थीं। जब भगवान ने पुकारा, आवाहन किया, सारी गोपियां अपना काम छोड़ छोड़कर दौड़कर भगवान की शरण में जाने लगे। भगवान बुलाएं तो हमारा धर्म है कि हम उनकी शरण में दौड़कर चले जाएं। आज सारी गोपियां अपने सारे कामों को छोड़कर दौड़ी हैं। कोई सखी दोहन्त्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दोहना छोड़ दिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। दोहन्त्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, गाय दोहना छोड़ दिया सखी ने। एक सखी पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या परा ययुः, एक सखी ने बंसी की धुन सुनी तो चूल्हे पर दूध औंट रही थी, छोड़ दिया उसे। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर की, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सखी गाय छोड़कर, दूध छोड़कर, बच्चे को छोड़कर दौड़ रही है, सब छोड़ दिया श्याम सुंदर के लिए। अब आप बताओ कि गोपियों ने अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर सही किया कि गलत किया? सही या गलत? गोपी ने अपने पति को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, सब छोड़ दिया, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। बताओ गोपियां ये सही कर रही हैं या गलत? हाँ, जोर से। अपने पति को छोड़ देना सही है? गोपियां तो छोड़ के जा रही हैं। अपने बच्चे को छोड़ देना सही है? फिर गोपियां तो छोड़ कर जा रही हैं। सही है? बोलो मेरी मां, सही है? आप लोग तो नहीं छोड़ देती हो ऐसे? नहीं। गोपियों का छोड़ना सही था, तो आप लोगों का छोड़ना सही है या गलत? अभी आप निर्णय तक नहीं पहुंचे, हम निर्णय तक पहुंचाएंगे आपको। गोपियों ने सब कुछ छोड़ा है भगवान के लिए। किसके लिए? यदि भगवान के लिए आप सब छोड़ते हैं, सब छोड़कर भगवान को पकड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन आप ये ना कहना अब हम भी छोड़ेंगे। हां, आप भी छोड़िए, पर छोड़ने लायक पहले बनिए। यदि आपके अंदर भगवान से मिलने की उत्कंठा गोपियों की तरह जाग जाए तो आप छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब अपने आप छूट जाएगा। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने का एक सिद्धांत होता है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो ऊपर वाली सीढ़ी में जब आप पांव जमा लेते हैं, तब नीचे वाली सीढ़ी से पांव उठाते हैं, फिर उसे उठाकर आगे वाली सीढ़ी में जब जमा लेते हैं, तब पीछे वाली सीढ़ी से पांव उठाकर, अभी ऊपर वाली सीढ़ी में पांव जमा नहीं और आपने उठा लिया तो क्या होंगे? गिर जाएंगे। और यह बात भी सही है कि एक सीढ़ी को छोड़ने से ही दूसरी सीढ़ी मिलेगी। आप एक सीढ़ी को छोड़ें ही ना
नहीं जी मैं तो इसी में रहूंगी या रहूंगा, तो दूसरी सीढ़ी मिलेगी? बोलो। एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो गोपियों ने पति की सीढ़ी छोड़ दी, पुत्र की मोह की सीढ़ी छोड़ दी। यही तो हम कहते हैं कि मोह छोड़ दो, पति का, पुत्र का, परिवार का। और गोपियों ने सब छोड़कर किसे पकड़ लिया? भगवान को। यदि संसार को छोड़ने से भगवान मिलते हैं तो सौदा सस्ता है या ठीक है? घाटा है? बोलो मेरी मां। परिवार को छोड़ने से भगवान मिल रहे हो तो परिवार को छोड़ देना समझदारी है। किस किस ने छोड़ा? प्रहलाद जी ने छोड़ा। किसे? जोर से। प्रहलाद जी ने किसे छोड़ा? अपने पिता को। पिता की बात नहीं मानी, पिता को छोड़ा प्रहलाद जी ने। किसके लिए? भगवान के लिए। मां को छोड़ा। किसने? मां को छोड़ दिया भगवान के लिए। बताओ किसने? कौन? किसने? हाँ, श्री भरत जी ने कैकेयी मां को त्याग दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। यदि भगवान के रास्ते पर पिता आ जाए तो उस पिता को प्रहलाद जी ने छोड़ा, मां आ जाए तो श्री भरत जी ने छोड़ा, भाई आ जाए तो विभीषण जी ने छोड़ा, गुरु आ जाए तो राजा बलि ने गुरु को छोड़ दिया। वो भगवान के बीच में आकर बोले नहीं, इन्हें वामन भगवान को तुम भूमि मत दो। नहीं, भगवान द्वार पर आए हैं और उन्हें ना दें तो फिर किसे दें? नहीं मानेंगे आपकी बात। छोड़ दिया गुरु को। भगवान और भक्त के बीच में गुरु आवे तो गुरु को छोड़ दिया। पिता आए पिता को, मां आई मां को, पति आए तो गोपियों ने पतियों को छोड़ दिया पर श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। इसलिए शरीर छूटे तो छूट जाए, संसार छूटे तो छूट जाए, भगवान ना छूटे। यही तो समझदारी है। समझदार लोग वो नहीं हैं जो भगवान को छोड़कर संसार में लगे हैं, बल्कि हम ये नहीं कहेंगे, हम आपसे ये जरा भी नहीं कहते कि आप पत्नी को, परिवार को छोड़ दो ना। छोड़ने का अर्थ है मन से, शरीर से कर्तव्य ना छोड़ो। काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, व्यवहार पूरे निभाओ, मन से सबको छोड़ना। आपने मन लगा रखा है जो पत्नी में, पति में, परिवार में, पैसे में, काम करो। काम करने का मना नहीं करते। आपकी काम वाली बाई आपके घर में काम करती है लेकिन आपसे प्यार नहीं करती। आपके बेटे की तेल मालिश कर देती है पर आपके बेटे से प्यार नहीं करती। प्यार तो अपने बेटे से करती है, लेकिन काम बराबर करती है आपके घर का। हाँ या ना? आप कहती भी हो कि मेरी बाई अच्छी है, पूरा ख्याल रखती है। उस काम वाली बाई को आप लोग अपना गुरु बनाओ और उससे सीखो कि जैसे वो आपके घर का काम बराबर करती है पर आपके घर के किसी सदस्य से प्यार नहीं करती, पर काम सबका करती है। प्यार वो अपने परिवार से करती है। उसी तरह संसार में सबके काम करो, सब जिम्मेदारियां निभाओ, पर प्यार ना करो। प्यार भगवान से हो। मेरे जो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्यार भगवान से मीरा ने किया, गोपियों ने किया। रसखान ने किससे प्यार किया था? प्यार भगवान से करो और व्यवहार संसार से करो। संसार को आपके प्यार की जरूरत है या व्यवहार की? सच बताओ। हाँ, आपके व्यवहार की, आपके पड़ोसन को आपके प्यार की जरूरत है या आपके अच्छे व्यवहार की? बोलो मैया, बताओ। आपके बेटे को आपके प्यार की जरूरत है या आपके व्यवहार की? खूब व्यवहार करो, बेटे को लाड़ लड़ाओ, खिलाओ पिलाओ, खूब सहेज के रखो, संभाल के रखो। बच्चों से खूब लाड़ लड़ाओ, व्यवहार अच्छा करो, प्यार भगवान से रखो। ये बेटा मेरा नहीं है, भगवान का दिया प्रसाद है। आप गलती कहां करते हैं? आप प्यार करते हैं बेटे से, मेरा बेटा मेरा बेटा। फिर वही बेटा जब तुम्हें घर से निकाल देता है तो तुम रोती हो, बेटे ने निकाल दिया। या बेटे को कुछ, बेटा कई बार
किसी का बेटा भगवान के घर चला गया तो रोती माता, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। क्या गलत किया? अरे मेरे बेटे को छीन लिया। तेरा बेटा था ही कब? अच्छा बताओ, आप कहते हो मेरा बेटा है, आपके बेटे में आपका क्या है? जरा मुझे बताओ, आपके बेटे में कितने % आपका है? बताओ, आपके बेटे में कितने % शेयर आपके हैं? बोलो। तुमने क्या किया? एक पिता क्या करता है? जब मां गर्भवती होती है तो मां गर्भवती होते ही पिता का काम पूरा हो गया। अब मां के पेट में बच्चे की स्थापना हो गई। बेटा गर्भ में आया तो क्या हुआ? धीरे धीरे उस बच्चे का निर्माण आपके पेट के अंदर होना शुरू हो गया। हाँ या ना? बच्चे का निर्माण होने लगा। उसका सिर तैयार हुआ, उसके हाथ तैयार हुए, पांव तैयार हुए। अब बताओ, बच्चे के हाथ पांव बनाने मां गई थी क्या? आप गए थे? आंख लगाने आप गए थे बच्चे की? फिर तुमने क्या किया? सिर्फ तुम गर्भवती हो गई, उसके बाद आगे का 9 महीने का पूरा प्रोसेस तुमने नहीं किया। तुमने कुछ भी नहीं, तुम एक बार भी बच्चे का हाल चाल पूछने नहीं गई। क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये व्यवस्था तुमने नहीं की। मां के शरीर से नरा जोड़ दिया भगवान ने, और मां का खाया पिया बच्चे के पेट में जाने लगा। किसकी व्यवस्था है मेरी मां? बोलो। भगवान की व्यवस्था है। और आप कहते हैं ये बेटा मेरा है। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? भगवान की संपत्ति को आप अपना कहने लग जाते हैं। गुरुजी कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे कई साल से डिप्रेशन है। मैं कथा भी सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और मेरा डिप्रेशन कम नहीं होता। किस बात की चिंता है? किस बात का डिप्रेशन है बताइए? डिप्रेशन छोटी छोटी सी कोई भी बात होगी वो एकदम मन को लग जाती है। मन में लग जाती है? हाँ। क्या? जैसे जैसे कोई घर की घरेलू बात हो या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मतलब मुझे ये होता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। आप छोटी छोटी बातों को माइंड में मत लीजिए। ये समस्या यदि आपसे शुरू हुई है तो खत्म भी आप पर ही होगी। आप ही इसकी बीमारी है और आप ही इसका उपचार है ना? आप चाहेंगे तो खत्म हो जाएगी। भाई बातें हैं, आपने कुछ कह दिया सो कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमें क्या करना? 2 कान भगवान ने दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हर बात को दिमाग तक नहीं पहुंचाया जाता। बहुत सारी बातें होती हैं जो वहीं छोड़नी पड़ती हैं, छोड़ दो। इससे नुकसान किसका है? सिर्फ आपका। डिप्रेशन और चिंता का ही दूसरा नाम डिप्रेशन है। जब अधिक चिंता करता है व्यक्ति तो एक सदमे में चला जाता है, गहरा प्रभाव उसके मस्तिष्क में पड़ता है। उस प्रोसेस को डिप्रेशन कहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि मैं नहीं तो फिर कौन? यदि मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा इस काम को तो कौन करेगा? मैं नहीं रहूंगा तो ये कैसे होगा? जबकि आप ये गलतफहमी निकाल दो, भारत नहीं पूरी दुनिया में किसी को भी यदि डिप्रेशन की बीमारी है तो वो केवल इसलिए कि वो अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। आप ये मत मानो कि मैं करता हूँ। आप बताओ, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम घर में 6 सदस्य और एक पोती है। तो 6 लोगों को भोजन कौन कराता है? ऊपर वाला करवाता है। तो फिर आपको चिंता काहे की है? मुझे उसकी चिंता नहीं होती, कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है। परेशानियाँ क्या है? जैसे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली स्ट्रगल को हम परेशानी मान लेते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में होने वाली उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा सड़क में जब गाड़ी चलती है तो कई बार नीचे जाती है गाड़ी, फिर ऊपर आती है। तो ये जीवन का प्रोसेस है। उतार चढ़ाव, हानि लाभ, दुख सुख, हमें दुख सुख से गुजरना ही पड़ेगा, हानि लाभ से गुजरना ही पड़ेगा। अब कोई कहे जी मेरा नुकसान ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे जीवन में दुख ना आए, संभव ही नहीं है। यदि दिन है और कोई कहे कि नहीं अब रात ना आए मेरे जीवन में, संभव नहीं है। दिन के बाद रात जरूरी है। इस उतार चढ़ाव प्रकृति की संरचना को कुछ लोग दुख मान लेते हैं। जैसे मैया क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन में दुख है, उतार चढ़ाव है। ये उतार चढ़ाव वैसा ही है जैसे गाड़ी उतरती और चढ़ती है। उस उतार चढ़ाव ये प्रकृति का नियम है। आप में से कितने लोग हैं जिसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है? कोई नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है? कोई ऐसा है ही नहीं जिनके जीवन में दुख ना हो। कोई ऐसा है ही नहीं जिनके जीवन में हानि और लाभ ना हो। ये छोटी छोटी बातें हैं और सबके साथ घटती हैं। आपके बाप दादों के साथ घटी, हमारे साथ घट रही हैं, आपके साथ घटी हैं। ये प्रकृति के
ये व्यवहार है, नेचर है, आप इसे इतना परेशान ना होइएगा, ठीक है। गुरुजी मैं एक आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं सदा सुहागन जाऊँ, बस आपसे ये आशीर्वाद चाहिए। आपकी बात डिप्रेशन में शुरू हुई थी, डिप्रेशन से हाँ और आशीर्वाद में आके पूरी हो रही है, तो फिर एक बात मेरी मानेंगे आप? हाँ सदा भगवान का चिंतन कीजिएगा, जो कुछ है वो भगवान है, हम जीरो हैं, कुछ नहीं है। नहीं मैं अब आपकी जब सब कुछ करने वाले भगवान है तो फिर भगवान ही सब करें, हम किस बात की चिंता करें, सिर्फ चिंतन करो भगवान का। नहीं मैं खुश आपकी रहो। कथा बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सदा आप सुहागन ही रहें, यही भगवान से प्रार्थना है, सब सुखी रहें यही प्रार्थना है, और भगवान पे विश्वास अटूट रखिएगा। राधे राधे करना गुरुजी। कराना भगवान को ये सब। पीछे ले जाइए माइक। कई बार जीवन में हम छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, जबकि वो परेशानी है ही नहीं। अब एक आदमी से किसी ने कहा कि सारे ऊंट को बिठाल दो, सारे ऊंट खड़े थे, सबको बिठाओ। अब ऊंट हैं, एक को बिठाए तो दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा बिठाए। परेशान होकर गुरुजी के पास गए, गुरुजी बैठ ही नहीं रहे। गुरुजी बोले एक काम करो, वो नहीं बैठ रहे हैं, तुम जाके बैठ जाओ चुपचाप। तुम जाके चुपचाप बैठोगे, उनका जब समय आएगा तो वो अपने से सब बैठ जाएंगे। 2-4 घंटे बाद देखा सब बैठे। कई बार आप परेशान हो रहे थे उनको बिठाने के लिए, जबकि वो अपने आप बैठने वाली चीजें हैं। कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी हैं जो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, जिसका आप बात का बदंकड़ बना के घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जिसका कोई सिर पाँव नहीं होता। जी गुरुजी राधे राधे। कल मैं सर गेटर में बेटा गुरुजी आया था, ये आश्रम के बाहर एक माँ मुझे रोती हुई मिली, वो दरभंगा जिला से है। वो कह रहा मेरा बेटा उटा घर से मारपीट के भगा दिया। ले आओ माँ को मेरे पास। माँ के लिए आए सर, आगे बैठे गुरुजी। लो माता जी बात करो। बेटे ने मार के भगाया, कह तो रहा है गुरुजी ऐसा ही। बात कराओ मैया से। कितने बेटे हैं मैया आपके? 2 बेटा। बेटे हैं, पति हैं आपके? हाँ सब है। पति कहाँ हैं? हुए हैं, पति कहाँ हैं? घर है। तो पति को आपने क्यों छोड़ दिया? वो भी मार के भगाता है, दूसर जात से शादी कर लिया है, दूसरी शादी कर लिया? जात से। तो पति से बात करा देना एक बार, हमारी बेटों से समझाएंगे, उनको बुलाएंगे, बुद्धि उनकी सुधारेंगे, ठीक हम है? नहीं जाएंगे गुरुजी, वहाँ नहीं जाएंगे, कभी नहीं। हमको कोई बात नहीं, एक मारता बार हमारी बात कराना, हम उनको तो समझाएंगे, ठीक है? खुश रहो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, हम पूजन दोनों हाथ से करते हैं, फूल चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, आरती भी दोनों हाथ से करते हैं, भगवान की चरण धोते हैं तो भी दोनों हाथ से धोते हैं। मतलब पूजा पाठ दोनों हाथ से करने की प्रक्रिया है। लेकिन मंत्र जाप एक हाथ से क्यों करते हैं? एक हाथ से जब हो जाएगा तो दोनों हाथ की जरूरत नहीं है भाई, 2 हाथ ईश्वर ने दिए हैं, आपके पास ताकत बहुत है, हाँ, है ना? आप जब 10 किलो का पत्थर उठाएंगे तो आपके शरीर की ज़्यादा एनर्जी लगेगी, पर सुई उठाएंगे तो कम एनर्जी में काम हो जाएगा। अब आप सुई उठाने के लिए पूरी ताकत लगाएं तो भाई जिसमें जितनी ताकत लगी उतनी ना होगा। नहीं गुरु, तो आपको माला जपना, आप देखो 2 हाथ हैं, अब माला एक हाथ से हो जाएगा, अब 2 हाथ से कैसे जपेंगे? पकड़े रहो, ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि एक हाथ से करते हैं तो समय बहुत लगता है, तो कहीं दोनों हाथ से कर सकते हैं क्या, समय भाई, बचाने? करना तो मन को है, मुंह तो एक ही है, हाथ तो 4 भी हों आपके, तो कैसे करोगे? जपने वाला तो मुंह है, कि हाथ से जपते हो आप? नहीं, हाँ, फेरते तो हाथ से है ना गुरु जी। तो फेरने से क्या है? माला फेरत जुग भया, पंडित भया ना कोई। अच्छा, मन कितना फेर रहा है बेटा? माला जपने में हाथ पांव मत लगाओ, भगवान का चिंतन करने में मन लगाओ। अच्छा। भगवान इसके भूखे नहीं है कि तुम हमारी माला कितनी जप रहे हो, भगवान इसके भूखे हैं कि तुम हमसे प्रेम कितना करते हो। प्रेम तो उतना ही है। आपकी शादी हो गई हाँ गुरु जी। तो आप अपनी पत्नी के नाम का माला जपो और प्रेम ना करो। आपकी पत्नी आपके नाम की माला जपे और आप प्रेम पड़ोसन से करे, चलेगा? नहीं नहीं, प्रेम तो करते हैं बस भगवान से। भगवान से केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ठीक है। ये सब चीजें जरूरी हैं, ठीक है, ये अपनी जगह सही है, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, मन जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी मेरा मन राम राम जपे, श्रीमन नारायण जपे। जरूरी नहीं है कि हम माला लेके बैठे तभी जाप हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी मेरा मन श्रीमन नारायण का चिंतन ही कर रहा है, तो वो जाप चल रहा अखंड, जैसे दिल धड़क रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है गुरु जी। और गुरु जी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसमें जैसे हरे हरे है, वैसे ही बोलते हैं हर हर महादेव। तो हर हर और हरे हरे का अर्थ क्या है, समझ आइए थोड़ा सा। जो हमारे दुखों का हरण कर ले वो तो हर है। हरि हर यो, जैसे अब 3 हो गए, हरि, हाँ हर हाँ, और हरे, हरे, ठीक है? हरि जो हमारे दुखों का हरण कर लें, हाँ है ना, हाँ, वो है हरि। अच्छा, हरि मतलब भगवान नारायण। हाँ हाँ, और हर,
जो हमारे साथ, अब इनमें भी वही बात लागू होगी, जो हमारे सारे संकटों को हर लें हाँ हाँ वो भगवान शिव। हाँ और हरे हरे विपत्ति में पुकारा जाता है, संबोधन हाँ हाँ है ना। संबोधन आप जब विभक्ति पढ़ेंगे तो संबोधन मिल जाएगी, सब चीजें व्याकरण का विषय है। हरे राम का अर्थ हुआ कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, किसी भी प्रकार का संकट जब जीवन में आता है तो आखिरी लाइन व्यक्ति की यही होती है, हे भैया हमें बचा लो। जब आप पहले पानी में डूबते हैं तो आप क्या चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। पर जब आपकी सांसें बिल्कुल खत्म होने लगती है तो आखिरी फिर यही निकलता है। अब जब कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो आखिरी में आप प्रार्थना के भाव, हे भैया हमें बचा लो। ये आखिरी प्रार्थना है, अंतिम शब्द है ये, हे भैया। अब मतलब हम बस अब जाने वाले हैं, अब आखिरी शब्द है, हे भैया हमें बचा लो। जब तक जान थी हम क्या बोल रहे थे, भैया हमें बचा लो, भैया हमें बचा लो। लेकिन आखिरी में क्या बोलता, हे भैया हमें बचा लो। तो हे भैया मतलब ये संबोधन है अंतिम। इसका मतलब है कि हे प्रभु, अब आपको पुकारने के लिए मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई शब्द नहीं है। हे राम आप मेरी सुन लीजिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ये अंतिम शब्द है, वो दीनता है, दैन्यता है, समर्पण है इस हरे में। और व्याकरण में जाएंगे तो बहुत सारे गंभीर अर्थ निकल के आ जाएंगे। अर्थ मैं भी यही समझ रहा था गुरुजी, लेकिन संशय मुझे तब हुआ जब जैसे शिव जी की शादी हुई तो कुछ उनके बाराती हैं गंजे में डूब के हर हर महादेव बोल रहे थे। तो वही चीज़ समझ नहीं आई कि हर हर महादेव वहाँ नहा रहे थे, वो गंजे में तब बोल रहे थे। बेटा वो तो सब समय बोलते हैं, युद्ध करने जब पहले के लोग जाते थे तो युद्ध की शुरुआत भी हर हर महादेव से होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे अब राम जी की सेना जब रावण से लड़ने गई तो कहाँ से, जय जय श्री राम, वो राम से अपना युद्ध शुरू कर। भाई जिसका जो प्रेमी है उसी के नाम से अपना काम शुरू करता है। समझ गया गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जा बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी जो श्रीलंका कांड में चौपाई है, जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते हो नहीं ओहू, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? इसमें एक कहानी है छोटी सी। जी कहा जाता है कि एक बार मेघनाथ, जी ये चौपाई तब की है कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बाण मार दिया था और लक्ष्मण जी मूर्छित होके भगवान राम की गोद में थे, तब की चौपाई है। जी जी तो राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये उन दिनों की बात है जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ सरयू में नहाने के लिए गए थे। जी जी तो उस समय मेघनाथ लक्ष्मण जी को मारने के लिए बन के आया था, पानी में रहता मगरमच्छ, मगर बन के आया था। कि माया भी तो था ही, कुछ भी बन जाता था मेघनाथ। तो मगर बन के आया और लक्ष्मण जी को पकड़ के ले गया गहरे में। तब राम जी ने वहां पर उस मेघनाथ को लक्ष्मण जी से छुड़ाया और पटक दिया। तो राम जी वही कहते हैं कि यदि मुझे पहले पता होता कि ये मेघनाथ तुम्हारे प्राणों का इतना बड़ा संकट प्रकट करेगा तो मैं इसको तभी मार देता। हे लक्ष्मण, मेरे से बड़ी गलती हो गई कि यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो मैं अब वापस कभी घर नहीं जाऊंगा। ये अर्थ है, ये गंभीर चौपाई है और बहुत गहरा अर्थ ये अर्थ है। इसका अर्थ जल्दी लगता नहीं। गुरुजी हम आपके लिए कुछ लाए हैं। आप संतुष्ट हैं इस अर्थ से? जी 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 खुश रहिए। गुरुजी हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये आप मार्मिक, ये रहस्य है, ये ग्रंथों में ये वही लोग समझते हैं और समझा पाएंगे जो गहराई से पढ़ते पढ़ाते हैं। वरना इन प्रश्नों का उत्तर सबके बस की बात नहीं है, ना ये प्रश्न पूछना सबके बस की बात। जी गुरुजी हम आपके लिए कुछ लाए हैं, आप पहनना जरूर उसको। जी मैया जरूर। जी गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं पहली बार 1 जनवरी को आया था वृंदावन दर्शन करने, और दूसरी बार आपकी भागवत यहाँ दिल्ली में हुई थी, इसमें 18 जनवरी से हुई थी उत्तम नगर। जी जी। आप जापानीज में आए थे, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया। उसके बाद मैं यहाँ 6 बार आज मिला आया हूँ। तो वहाँ मैं 25,000 रुपये की जॉब कर रहा था। तो वहाँ से मैं काम छोड़ दिया हूँ और घर में मेरे कम से कम ने 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम 4 भाई थे, तो हमारे पिताजी और हमसे बड़ा भाई शादी 11 मार्च की शादी हुई, 30 मई को साथ साथ एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद हमारी शादी 19 में 27 जनवरी की हुई है। तो उसके बाद 2-3 साल हो गया है। तो अभी लड़का हुआ पिछले साल है 5 मार्च का। तो मेरी वाइफ जब से शादी हुई है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं हूँ, वाइफ मेरी ग्रेजुएट हैं, BSc की हुई हैं। तो वो अपने मायके में ज़्यादा रही हैं क्योंकि घर में छोटी मोटी समस्याएं हो ही जाती हैं। तो मैं काम वहाँ छोड़ दिया हूँ और ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ दिल्ली में कमाने को तो मैं 50,000 रुपये दोनों लोग मिलकर कमा सकते हैं। पर वहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ यहीं तो आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी अभी अपने घर पे हैं। तो आपसे बातचीत है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपकी पत्नी ज़्यादा, तो पत्नी ताने तो नहीं मारती? नहीं, उन्हीं ने कहा है कि गुरुजी से जो
आप कहोगे वही करेंगे हम। ठीक है, तो आप दोनों जहाँ रहो प्रसन्न रहो, सुखी रहो, और दोनों भी कमाओ तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं दिल्ली से काम छोड़ के आया हूँ। अब काम नहीं छोड़ना, काम दिल्ली में करो या वृंदावन में करो या लंदन में करो या अमेरिका में करो, काम तो करना है, काम नहीं छोड़ना। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दिल्ली में छोड़ा है गुरुजी, हम वृंदावन में रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके माध्यम से मैं किसी के भी माध्यम से रूम ले सकते हैं। बात ये है, समझो, हाँ। आपको दिल्ली में 25,000 मिलते थे, हाँ। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में आपको 25,000 मिले, हो नहीं। सकता है यहाँ 20,000 मिले, हो सकता है यहाँ 15,000 मिले, तो आपका नुकसान ना हो। इसलिए आप मन से रहो वृंदावन में और शरीर से रहो दिल्ली में, अपना काम करो, जो पैसा है अपनी जरूरतें पूरी करो, अधिक है सेवा में लगा लो। गुरुजी, यदि आप कम पैसों में संतुष्ट हैं और धाम चाहते हैं मैं- तो फिर यहाँ काम बहुत मिल जाएगा। मैं कम पैसे में, मेरी धर्मपत्नी का ये कहना है, हम 10,000 कमाएंगे पर रहेंगे वृंदावन में। और ठीक है, फिर ठीक है। मैं प्लॉट भी लेना चाहता हूँ कि 1,00,000 1.5 लाख जमा कर दूं, उसके बाद किस्त में यही वासी बनना चाहता हूँ। तो वृंदावन वासी बनना है आपको? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, भाव अच्छा है आपका, लेकिन बेटा जीवन में आपका भाव बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जीवन में अर्थ की जरूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा। नहीं गुरुजी, अर्थ की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि धर्म करने के लिए भी अर्थ चाहिए, है ना। इसलिए हम कभी किसी को ये सलाह नहीं देते कि तुम अपना काम छोड़ दो, काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है, और जहां ठाकुर जी रखें वहां रहो। यदि उनकी इच्छा है यहाँ रहने की तो यहाँ रहो, उनकी इच्छा है जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जहां रखें प्रभु वहां रहेंगे हम। गुरुजी, वहाँ मैं दूसरी फैक्ट्री में जाके, पर वहाँ मेरे को रहना ही ठीक नहीं है, है। कोई बात नहीं, आपके विचार हम समझ गए। तो आप आगे क्या चाहते हैं? यहीं वृंदावन में रहना? हाँ, ठीक है, तो वृंदावन में आप काम देख लीजिए कहीं भी। काम तो कुछ भी कर लेंगे, यहाँ मैंने देखा है जो बैठता है उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है। हम तो दिल्ली में रह के आए, इतना तो कुछ ना कुछ तो आपके ठीक है। आशीर्वाद से कर ही लेंगे। ठीक है, अच्छा, खुश रहिए, बिल्कुल कर लेंगे, आप तो योग्य हैं, टैलेंट है यदि व्यक्ति के पास तो कहीं भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी, मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली सुनती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी और आपकी कथा भी। मेरा प्रश्न ये है, हमारे घर में जो कान्हा जी हैं उनके ना पैर में मतलब चटक आ गई है, तो क्या करना चाहिए? क्यों आ गई है? शायद गिरने से, 1-2 बार वो गिर गए हैं इसलिए। अरे तो गिराना नहीं चाहिए। नहीं अच्छे नहीं, से गिराए नहीं है, बच्चों से गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि ये खंडित नहीं है तो अभी पूजा करते रहिए। नहीं, अभी तक तो हम पूजा कर रहे हैं, वो चटक गए उनका पैर। तो फिर आप उनको घर पे रखे रहिएगा, आप दूसरे ले लीजिए पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ रखे रहने दीजिए। अच्छा। बाकी पूजा के लिए आप दूसरे ले लीजिए, और अगर नहीं भी बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब खंडित पूरे हो जाएं तब देख लीजिएगा। अच्छा, और मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि किसी को वैसे सुधार, जरा भी चटकी यदि है, टूटी मूर्ति हमारे यहाँ भाग अपने सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब यदि पूरी खंडित नहीं है, अर्ध खंडित है, तो आप अभी करिए, जब कभी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो अपनी तो बुद्धि वैसे देते उनको रहेंगे। बदलने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं, पर भगवान को भगवान की तरह रखो, खिलौना बना के ना रखो। नहीं गुरुजी, भगवान की तरह रखते, मैं खूब पूजा करती हूँ ठाकुर जी की। और मेरा एक और प्रश्न है कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए? कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं, और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी गुरुजी, लाइन में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली, और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए? तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1 आध बार, तो एक आध बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते हैं? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो गुरुजी, आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे। आपके 5 पास साल भी बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है, पर वो मानती नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को भी लाई तोड़ा। थी नहीं, लाते रहो। अच्छा, लाते क्या होता है ना, कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था,
1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं भी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो। 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने। इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, आप धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे धीरे, सब एकदम से नहीं होता, अच्छा। टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ, लाओ। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते हैं उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे, इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए तो वहां आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी। अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा, राम राम, आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे इस अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा, वाह तो मेरे, अरे मैं अप्सरा हूँ, मैं किसी की माँ नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूँ, मैं सबके लिए हूँ। अर्जुन बोले, नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर कि तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा, नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहण लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहण लला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहण लला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहण लला कहते हैं उसको। तो ब्रहण लला बन के रहना पड़ा, यह श्राप था। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो, उनका मन मतलब उनके वश में है। वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है। तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी, जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। गुरुजी मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल तैयार है मेरा हाथ। तो कब बनवाएंगे आप? अभी बैठेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन्नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए।